स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस पाथ एकेडमी में। तो आज का क्लास जो है वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो डिविजिबिलिटी और साइक्लिसिटी। जो हमारे प्रीवियस क्लास में जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, वो डिविजिबिलिटी और साइक्लिसिटी का जो है रूल है वो नंबर सिस्टम में हम लोग का बहुत जगह इस्तेमाल होता है। तो हम लोग आज उसको पढ़ेंगे और जानेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। और नंबर सिस्टम का जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हम लोग देखते हैं उसको कि डिविजिबिलिटी क्या है। जैसे कि हम लोग देख पाते हैं पहले, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से ही मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं कि डिविजिबल क्या है, व्हाट इज ए डिविजिबल। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, वन नंबर, whenever one number is divided by another number, जब भी कोई एक नंबर जो है किसी दूसरे नंबर से अगर डिवाइड किया जाता है तो उसका क्या होता है, रिजल्ट वो क्या होता है, द रिजल्ट इज ए होल नंबर। रिजल्ट इसे क्या होता है, वो होल नंबर होता है। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था कि होल नंबर क्या है। और जैसे फॉर एग्जांपल, टू अगर टू से डिवाइड किया जाए तो ये क्या आएगा, वन आएगा। एग्जांपल में अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये होल नंबर है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें, जीरो है, अगर इसको हम सेवन से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, जीरो अगर किसी से भी डिवाइड होता है तो क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो जीरो क्या है, ये भी एक क्या है, होल नंबर है। मतलब कि फ्रैक्शंस, या फिर आप कह सकते हैं कि वो ये जो फ्रैक्शंस में नहीं आना चाहिए, उसका जो आपका क्वेश्चन है वो क्या होना चाहिए, वो फ्रैक्शंस में नहीं आना चाहिए। तो कोई भी एक नंबर अगर दूसरा नंबर से उसको हम डिवाइड करते हैं तो फिर क्या होता है, रिजल्ट उसका क्या होता है, होल नंबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिविजिबल बाय या कहिए, या फिर व्हाट इज डिवाइडेड और डिविजिबल। तो सिंपली हम लोग क्या समझते हैं, इसका डिवाइड मतलब क्या होता है, उसको विभक्त करना होता है। तो सिंपली क्या होता है, टू बाई टू, इसका मतलब क्या होता है, ये जो है टू जो है वो कितना पार्ट में डिवाइड होगा, टू पार्ट में डिवाइड होगा। टू को अगर टू पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और दूसरा पार्ट भी क्या होगा, वन हो जाएगा। सिंपली जीरो जो है अगर सेवन से, क्योंकि जीरो अगर किसी से भी डिवाइड होता है तो वो क्या आता है, जीरो ही आता है। तो हम लोग ये बहुत सारा एग्जांपल देख करके देख सकते हैं कि ये डिवाइडेड मतलब क्या होता है और डिविजिबल बाय क्या होता है। तो हम लोग इस नंबर सिस्टम में बेसिकली जो है वो डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने वाले हैं। और डिविजिबिलिटी रूल्स का जो है बहुत जगह यूज होता है, हमारे जो है क्लास में यूज होता है। क्योंकि अगर आप मान लेते हैं कोई भी एक नंबर है, अगर आप उसको लॉन्ग कैलकुलेशन करके डिवाइड करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और कैलकुलेशंस में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे लोग का डिविजिबिलिटी रूल्स है वो इसको क्या कर देता है, इजी कर देता है, बहुत ही इजी कर देता है। और हम लोग इजीली उसको क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि वेदर इट इज डिविजिबल बाय पार्टिकुलर नंबर और नॉट। यानी कि जो भी नंबर अगर मुझे दिया गया है वो जो है क्या वो सही से वो डिविजिबल है या नहीं है, वो हम लोग इजीली चेक कर सकते हैं। तो ये हम लोग पढ़ेंगे अभी यहाँ पे कि डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो किस नंबर के लिए क्या क्या है। डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर नंबर सिस्टम। तो ये जो है हम लोग का डिविजिबिलिटी रूल है। हम लोग पढ़ते आए हैं टेबल 1 2 3 4, जो भी हम लोग पढ़े हैं 1 से लेकर के 20 तक टेबल हम लोगों ने पढ़ा होगा।
अगर नहीं पढ़ा होगा तो कम से कम तो 10th तक तो जरूर आप लोगों ने टेबल्स पढ़े होंगे। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हम लोग बेसिक जो यूज़ करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 1 से लेकर के 10 तक आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। तो देखा जाए कि कोई भी नंबर अगर 1 है, कोई भी नंबर अगर 1 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या होता है। अगर 0 से स्टार्ट करें, चलिए स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0 जो है क्या होता है, 0 जो है, 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर। जीरो जो क्या होता है, कोई भी नंबर से डिविजिबल होता है। ये एक पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट हम ये बताना चाह रहे हैं कि जीरो अगर है, जीरो कोई भी नंबर से अगर आप डिवाइड कर दीजिए, 0/2 कर दीजिए, 0/5 कर दीजिए, 0/10, 0/8 कर दीजिए, तो वो क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। तो कहने का मतलब है कि जीरो का जो डिविजिबिलिटी रूल है यहाँ पे, वो क्या है, जीरो जो है किसी भी नंबर से क्या होता है, वो डिविजिबल होता है। तो हम लोग का नेक्स्ट है कोई भी इंटीजर, एनी इंटीजर इज डिविजिबल बाय 1। यहाँ पे देखिए इंटीजर जो है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इंटीजर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ क्या होता है, होल नंबर एंड टुगेदर नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो इंटीजर जो होता है क्या होता है, कोई भी इंटीजर जो होता है क्या होता है, डिविजिबल बाय 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, नॉट ए फ्रैक्शन, इंटीजर का मतलब ये नॉट ए फ्रैक्शन, कोई भी यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है। तो देखा जाए एग्जाम्पल में, कोई भी इंटीजर ले लीजिए, जैसे कि 3 लेते हैं, 3 का डिवाइड करेंगे 1 तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या, एनी इंटीजर इज डिविजिबल बाय 1, कोई भी इंटीजर जैसे 3 है, जो अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो 3 होगा, नंबर इटसेल्फ हो जाएगा। इसको कर सकते हैं, और नंबर इटसेल्फ गिव्स क्या रिजल्ट, गिव्स, अगर किसी भी नंबर को या इंटीजर को 1 से डिवाइड करते तो गिव्स सेम नंबर। हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि 6 है, 6 डिवाइडेड 1 इज इक्वल टू 6, 8 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 8। हम लोग ये एग्जांपल से देखते हैं, ये जो हमारा का सेकंड रूल है, एनी इंटीजर इज डिविजिबल बाय 1। जैसा कि अभी दो दो रूल मैंने देखा 0 और 1 के लिए, सिमिलरली जो अब 2 और 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, खैर जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जो मेन मेन इंपॉर्टेंट रूल्स है जो हम लोग के एग्जाम में भी आते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, 9th 10th में आप एग्जाम दें, 10th 12th में दें, आप कम्पिटिटिव का तैयारी किया, SSC CGL का तैयारी करें, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है आपको। तो हम लोग जो नेक्स्ट देखते हैं वो डिविजिबिलिटी देखते हैं, किसका, 2 का देखते हैं। तो देखा जाए कि डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या होता है, द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट है, द लास्ट डिजिट इज 0 2 0, क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, यानी कि कोई अगर नंबर है उसको हम कैसे कह सकते हैं कि डिविजिबल बाय 2 है। ये जो है डिविजिबिलिटी ऑफ 2 है, यहाँ पर से नोट अप कर सकते हैं। ऑफ 2 है, तो लास्ट डिजिट क्या होगा नंबर का, 0 होगा, चाहे तो 2 होगा, 4 6, सिंपली कह सकते हैं कि कोई भी नंबर है उसका अगर यूनिट डिजिट हम लोग का इवन नंबर है 2 4 6 8 0, तो वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 58 लेते हैं, इसका यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे लास्ट डिजिट 8 है, तो लास्ट डिजिट जो है यहाँ पे 8 है, तो ये क्या इवन नंबर है, तो ये क्या होगा, बिल्कुल डिविजिबल बाय 2 होगा। ये क्या होगा, डिविजिबल बाय 2, ये 2 होगा। अब फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे 61 है, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या है हमारा, 1 है, ये क्या होगा, ये नहीं होगा डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3।
द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। जो हम लोग का जो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 3 है, तो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसका देखें, सिंपली 68 है। अगर इसको हम देखा जाए 68, यानी कि ये जो डिजिट का हम लोग का सम है, 6 + 8 = 14। तो क्या ये 43 से डिविजिबल है क्या? सम अगर उसका 3 से डिविजिबल है एग्जैक्टली, तो वो क्या होगा, नंबर डिविजिबल होगा 3 से। पर यहाँ पे क्या है, 14 इज डिवाइडेड बाय, व्हेन 14 इज डिवाइडेड बाय 3, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा रिमाइंडर। तो ये क्या होगा, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 3। सिंपली जो है एक और एग्जांपल हम आपको लेते हैं, 63 लेते हैं। फॉर एग्जांपल 6 + 3 अगर करें तो क्या होगा, यहाँ पे 9 आएगा। 9 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है, कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में। तो सिंपली यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर 0, तो डिविजिबल बाय 3। क्या होगा, डिविजिबल बाय 3। ये होगा डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट जो रूल है हम लोग का डिविजिबिलिटी ऑफ 4 है। ऊपर इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको 0, 1, 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताया, आप लोग देख सकते हैं इसको भी। 0 का जो होता है वो क्या होता है, 0 अगर डिविजिबल है, वो किसी भी नंबर से डिविजिबल है। 0 क्या है, किसी भी नंबर से डिविजिबल है। 1 जो है क्या होता है, एनी इंटीजर इज डिविजिबल बाय 1। कोई भी इंटीजर जो होगा वो क्या होगा। 2 का जो होगा लास्ट डिजिट होगा 0, 2, 4, 6, 8। लास्ट डिजिट इवन होना हो भी सकता है, या 0 भी इंक्लूड हो सकता है। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 में क्या है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो वो क्या होगा, 3 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। हम लोग नेक्स्ट अब देखेंगे इसमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये सब हम लोग को देखना है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डिविजिबिलिटी रूल्स को अच्छे से समरी को रिवाइज करके अगर आप या रिमेम्बर कर लेते हैं, और कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको दिए जाते हैं एग्जाम में, आप उसको इजीली कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि ये किससे डिविजिबल है। मैथ्स का ये बेसिक का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 देखें। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 सिंपली जो है लास्ट जो 2 डिजिट होता है कोई भी नंबर का, वो अगर 4 से डिविजिबल होता है तो वो क्या होता है, 4 से डिविजिबल होता है फॉर द लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर should be divisible by 4, should be divisible by 4। फॉर एग्जाम्पल 632 है, तो देखिए अगर ये नंबर 632 है तो लास्ट 2 डिजिट इसका क्या है, 32 है। तो 32 क्या डिविजिबल है 4 से, तो बिल्कुल 4 से डिविजिबल है, क्योंकि अगर हम देखा जाए 32 जो है वो क्या होगा, 4 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8 टाइम्स में हो जाएगा इसका। तो सिंपली जो है लास्ट 2 डिजिट जो है नंबर वो यहाँ पे होना चाहिए डिविजिबल। वो किससे होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो हम लोग क्या कहेंगे, 632 इज डिविजिबल बाय 4। ये हम लोग क्या कहेंगे, 632 क्या होगा, डिविजिबल होगा। सिंपली अगर एक और एग्जांपल मैं लूँ यहाँ पे 531 ले ले, तो क्या यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट क्या है, यहाँ पे 31 है। 31 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, 3 हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर अगर 3 आ गया, इसका मतलब क्या है, ये 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो 531 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। सिंपली डिविजिबिलिटी ऑफ 5 जो है द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर
ऑफ ए नंबर इज आइदर 0 और 5, 0 और 5। तो सिंपली देखा जाए यहाँ पे कि कोई भी नंबर है उसका क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 यही होता है कि अगर आप कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, चाहे तो 0 होगा चाहे तो 5 होगा। फॉर एग्जांपल देखा जाए 60 देख लीजिए, तो 60 एक ऐसा नंबर है इसका लास्ट डिजिट 0 है, तो ये क्या होगा, 0 से 0 अगर है लास्ट डिजिट तो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। और अगर देखा जाए 75 लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 5 है, तो बिल्कुल क्या होगा, ये दोनों नंबर डिविजिबल होगा 5 से। अगर 61 आ गया तो ये क्या होगा, ये नॉट डिविजिबल बाय 5 होगा। सिंपली आप लोग समझ सकते हैं कि 5 का इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ हम लोग देखेंगे 6, 7। सिंपली जैसा कि मैंने बताया 2 का और 3 का, तो 6 का जो है वो क्या होगा, दोनों को रूल फॉलो करना पड़ेगा 6 के लिए अगर डिविजिबिलिटी अगर चेक करते हैं, क्योंकि हम लोग सिंपली देखते हैं कि 6 जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। 6 अगर है, कोई भी नंबर अगर इस 6 है तो उसको क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जो हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है, प्राइम फैक्टर है 2 और 3 6 का। तो ये क्या हो सकता है, अगर मान लो कोई भी नंबर डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी उसका 6 से है, इसका मतलब क्या है, द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3। सिंपली यही रूल है। जो 2 से 2 का हम लोगों ने क्या बताया कि लास्ट डिजिट है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो 54 एग्जांपल में अगर लिया जाए, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर मुझे ये चेक करना है कि 54 क्या 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट डिजिट जो होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए 2 के लिए। तो ये क्या होगा, यहाँ पे 4 है तो ये क्या होगा, डिविजिबल बाय 2। सिंपली अब नेक्स्ट जो हम लोग चेक करेंगे वो 3 के लिए चेक करेंगे। तो 3 का के लिए क्या मैंने क्या बताया था, 3 के लिए सम ऑफ द डिजिट्स जो होना चाहिए वो डिविजिबल बाय होना चाहिए क्या, 3। तो अगर 3 से, क्योंकि जो हम लोग का सम हुआ है डिजिट का वो 9 आया, और ये जो है क्या है 3 से डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो डिविजिबल बाय 3, ऑल्सो डिविजिबल बाय। तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 होता है। ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। सिंपली ये इसका मीन है। सिंपली हम इसे समझ सकते हैं, इस जो होगा 2 और 3 का एबव रूल क्या होगा, हम लोग फॉलो करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 ये है कि कोई भी नंबर है उसका डबल करना होगा लास्ट डिजिट का, डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट with the remaining digit। कोई भी नंबर है उसका क्या करना है, लास्ट डिजिट का डबल करके, और जो नंबर बचेगा उसको क्या करना है, उसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर वो नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर वो 7 से डिविजिबल हुआ तो वो क्या होगा, द रिजल्ट शुड बी डिविजिबल बाय 7। अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं। कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट का क्या करना है, डबल करना है। डबल करने के बाद क्या करना है, इसका जो भी नंबर बचेगा आगे का वो क्या होगा, उसमें रिमेनिंग जो भी डिजिट होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो रिजल्ट आएगा उसको क्या होना चाहिए, 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 672 अगर हम देखें तो इसका लास्ट डिजिट वो क्या है, वो 2 है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे तो ये क्या होगा, 4 होगा। और रिमेनिंग डिजिट क्या है, 67 है।
तो अगर हम लोग देखा जाए 67 माइनस 4 करेंगे तो क्या होगा, 63 होगा। तो क्या ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय है 7 के? बिल्कुल है, क्योंकि 63 अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 6 9 जा 73। ये परफेक्ट क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ये भी नंबर क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। सिंपली आप लोग ये डिविजिबिलिटी ऑफ 7 जो है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल 7 हो गया, उसके बाद 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ये सब जो है इसका डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग को बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल होगा। अगर आप लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे, कुछ आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप लोग कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं तो ये सब रूल आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिना याद रखे आप लोग इसको क्वेश्चंस को कर ही नहीं पाएंगे। तो जो हम लोग का नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट नंबर क्या है, 8 है, 9 है। द लास्ट डिजिट, द लास्ट 3 डिजिट, द लास्ट 3 डिजिट ऑफ ए नंबर should be divisible by 8। सिंपली सिंपली 8 का यही रूल है डिविजिबिलिटी का कि लास्ट जो 3 डिजिट होता है हम लोग का कोई किसी भी नंबर का, वो क्या होना चाहिए, वो जो है 8 से डिविजिबल होना चाहिए। एग्जैक्टली 8 से डिविजिबल होना चाहिए कोई भी 3 डिजिट नंबर है, वो क्या होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखें 109816, ये अगर एग्जांपल देखें तो लास्ट इसका 3 डिजिट क्या हुआ, 816 है। 816 सिंपली मीनिंग क्या होगा, 816 अगर हम लोग देखा जाए तो 816 क्या ये 8 से डिविजिबल है क्या? इसका हम लोग नेक्स्ट रूल भी, इसका सिंपल रूल भी पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल 816 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 और नॉट। तो ये क्या होगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा, यानी 102 टाइम्स में एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो ये नंबर क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 होगा। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं देखता हूँ यहाँ पे 52832, ये जो है लास्ट 3 डिजिट क्या है यहाँ पे, 832 है। तो ये 832 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 है कि नहीं है? बिल्कुल है, यहाँ पे 104 टाइम्स है, तो ये भी क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि लास्ट 3 डिजिट होना चाहिए वो क्या होता है, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। और इसका एक शॉर्ट शॉर्ट ये आप लिख सकते हैं इसमें शॉर्ट, अगर इसमें प्रोसेस एक और है यहाँ पे, अगर आप लोग 8 से पता करना चाहते हैं कि कोई भी नंबर जो है वो 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसका क्या कीजिए, 3 टाइम्स उसका डबल कर दीजिए, हाफ द 3 टाइम्स, सॉरी हाफ 3 टाइम्स। सिंपली हाफ करना है किसको, लास्ट जो 3 डिजिट है उसको हाफ करना है। जैसे कि 832 है यहाँ पे, इसको हाफ कर रहे हैं। सिंपली अगर 816 है यहाँ पे, 816 है उसको हाफ कर रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, वो होल नंबर होना चाहिए। अगर लास्ट जब तक क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए लास्ट वाला प्रोसेस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 408 हो जाएगा। अगर फिर इसको हाफ करते हैं तो ये क्या होगा, 204 हो जाता है। फिर इसको हाफ करेंगे तो क्या होगा, 102 हो जाएगा। तो 3 टाइम्स करने के बाद जैसा कि मैंने देखा, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे होल नंबर आ जाएगा। तो ये होल नंबर आ गया, तो सिंपली ये क्या होगा, डिविजिबल बाय क्या होगा, 8। अब एग्जांपल मैं एक और आपको दे रहा हूँ।
जैसे कि एग्जांपल है कि 302, अगर इसको मुझे चेक करना है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 है या नहीं है, तो लास्ट 3 डिजिट क्या है 302, एग्जैक्टली यही पे यहाँ पर है हम लोग का। अगर हम लोग देखा जाए तो 3 डिजिट क्या है 302, तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय क्या होगा, ये नहीं होगा। 302 को करके देखिए आप, 302 जो है अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या आता है, 37, 37 6/8। तो क्या ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय है, ये क्या होल नंबर है क्या, क्या मुझे रिजल्ट में होल नंबर मिल गया, बिल्कुल भी नहीं मिला, क्योंकि 37 6/8 इज नॉट ए होल नंबर। तो ये क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाय 8 हो जाएगा। नॉट डिविजिबल बाय 8 हो जाएगा। इसका हम लोग जैसा कि शॉर्ट मैंने बताया कि हाफ 3 टाइम्स, कोई भी लास्ट 3 डिजिट नंबर है उसका लेकर के क्या करना है, 3 टाइम्स हाफ कर देना, अगर मुझे होल नंबर मिल गया वो क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 हो जाएगा। इस कंडीशन में भी चेक कर सकते हैं कि 302 इज वन, अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा 151 आएगा। फिर अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो ये क्या हो जाएगा 75.5 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट मुझे क्या यहाँ पे मिल गया कि क्या ये होल नंबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या सिंपली नॉट ए होल नंबर, नॉट ए होल नंबर। ये होल नंबर क्या हुआ, ये नहीं हुआ, तो यहाँ पर से मैं बता सकता हूँ कि ये क्या होगा 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो शॉर्ट ट्रिक जो है वो हम लोग को बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वो देखेंगे वो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, यहाँ पे डिविजिबिलिटी में क्या था, सम ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर should be divisible by 9। सिंपली यही होता है, कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर है उसका सम का डिजिट जो होना चाहिए वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 81 है तो इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा 8 + 1। सिंपली इसका अगर 9 आ रहा है और 9 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है 9 से, तो क्या होगा 81 इज डिविजिबल बाय 9। और एक और एग्जांपल अगर हम देखें 591, तो इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा 5 + 9 + 1 = 15। क्या ये 9 से डिविजिबल है एग्जैक्टली, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा 6 रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे। तो ये क्या होगा 591 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। सिंपली 10 का जो है वो क्या है, उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, लास्ट डिजिट होना चाहिए 0, नंबर एंड्स विद 0, द नंबर which ends with 0। सिंपली एग्जांपल में एग्जांपल अगर देखा जाए तो 10 20 50 80, ये लास्ट डिजिट क्या है, सिंपली इसका क्या 0 से एंड्स हो रहा है, लास्ट डिजिट जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो ये क्या होगा, ये हम लोगों ने देखा डिविजिबिलिटी रूल, आज हम लोगों ने देखा 0 से लेकर के 10 तक। तो हम लोग आज इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। जो हम लोग का डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है,
कोशिश करूंगा मैं कि मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट नंबर है जो हम लोग के एग्जाम में और हम लोग के प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको मैं कवर करने का नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप भी इससे रिलेटेड और भी आप वीडियोस जो देख पाएँ, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो आपके क्लास साथ में पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी आप शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा बहुत ये जो बेसिक्स है जानने के लिए वो लोग भी नेक्स्ट अपना जो है सीख पाए। तो इसके लिए आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।